Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your maths teacher Sadia. Today we are going to start new unit number 10, fundamentals of geometry. ये मैथमेटिक्स की जो ब्रांच ज्योमेट्री है उससे रिलेटेड हम फर्स्ट यूनिट और ऐसे जो हमारे कंटेंट टेबल में इसका नंबर है वो यूनिट का 10 है, उसका लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें टॉपिक आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एडजेसेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, सुप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब आज हम ये डिस्कस करते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं ये क्या होती हैं। बेसिकली जो है ये एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सुप्लीमेंट्री एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं ये दो एंगल्स का आपस में रिलेशनशिप होता है। दो एंगल्स का रिलेशनशिप किस टाइप का है और उसके हिसाब से उनको फिर हम डिफरेंट नेम्स जो दे रहे हैं वो क्या है। आज हम इनमें डिफ्रेंशिएट करना भी सीखेंगे और इनकी जो डेफिनेशंस वगैरह हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वो भी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कैसे दो एंगल्स होते हैं? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन साइड, अ कॉमन वर्टेक्स, एंगल और कॉर्नर पॉइंट। सो एडजेसेंट एंगल्स कैसे दो एंगल्स? ऐसे दो एंगल्स जिनकी एक साइड कॉमन हो और एक वर्टेक्स या एंगल या कॉर्नर पॉइंट जो है वो उनमें कॉमन हो। कॉमन का मीन मतलब है मुश्तरक या एक जैसा या सेम। सो ऐसे दो एंगल्स जिनमें उनकी एक साइड और एक एंगल या कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स जो है वो कॉमन हो, उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। अब ये वर्टेक्स, एंगल और कॉर्नर पॉइंट तीनों एक ही चीज़ के नाम है। एंगल भी बोला जाता है उसको, वर्टेक्स भी बोला जाता है और उसको कॉर्नर पॉइंट भी बोला जाता है। इसको डेफिनेशन को एक डायग्राम से जो है वो क्लियर करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, इसमें देखें यहाँ पे एंगल्स क्या हैं। ए बी सी एक एंगल है और दूसरा एंगल है सी बी डी। ए बी सी बी डी। अब हमने क्या खसूसियात पढ़ी थी कि एक ऐसे दो एंगल्स, या आपको दो एंगल्स नज़र आ रहे हैं, एक ए बी सी है और दूसरा सी बी डी है। इनमें पहली जो खसूसियत है वो क्या हमने देखनी है? अ कॉमन साइड। इन दो एंगल्स में एक साइड कॉमन होनी चाहिए। सो बी सी इज़ द कॉमन साइड, बी सी इज़ द कॉमन साइड। ये आगे मैंने मेंशन किया हुआ है, जो कि ए बी सी एंगल में भी है और सी बी डी एंगल में भी है। सेकंड चीज़ जो कॉमन है वो क्या होनी चाहिए? कॉमन वर्टेक्स और एंगल और कॉर्नर पॉइंट। अब ए बी सी में बी एंगल जो है वो मौजूद है और दूसरा एंगल सी बी डी, इसमें भी बी एंगल मौजूद है। सो बी एंगल जो है दोनों एंगल्स के अंदर कॉमन है। तो ये दोनों खुसूसियात इस डायग्राम में पूरी हो रही हैं। सो ये जो डायग्राम आपके सामने है ये किसको शो कर रही है? एडजेसेंट एंगल्स। अगेन एडजेसेंट एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जिनकी एक साइड और एक वर्टेक्स या एंगल या कॉर्नर पॉइंट सेम हो, कॉमन हो, उन दो एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। ऐसे दो एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। सेकेंड हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे दो एंगल्स होते हैं? अ पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। जिन दो की एंगल्स की मेजरमेंट को हम प्लस करें तो हमारे पास जो मेजरमेंट है वो क्या आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। यानी कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम जो है वो 90 डिग्री आ जाए, वो दो एंगल्स क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ये सामने आपके डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आप देखें कि यहाँ पे ये दो एंगल्स कौन से हैं? ए ओ बी पहला एंगल और बी ओ सी दूसरा एंगल है। या सी ओ बी पहला एंगल और बी ओ सी, बी ओ ए जो है वो सेकेंड एंगल है हमारे पास। फर्स्ट एंगल ये है और सेकेंड ये है। अब जो सी ओ बी है उसकी मेजरमेंट क्या है? 50 डिग्री और बी ओ ए उसकी मेजरमेंट क्या है? 40 डिग्री। यानी कि फर्स्ट एंगल जो है उसकी मेजरमेंट 50 है और सेकेंड एंगल की 40 है। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ पे आप देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 50 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 40 डिग्री। 40 प्लस 50 डिग्री हमारे पास कितना आ जाता है? 90 डिग्री। सो ऐसे दो एंगल्स जिनकी मेजरमेंट का सम किया जाए, प्लस किया जाए तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाए, तो वो ऐसे दो एंगल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और ये टुगेदर दे मेक राइट एंगल। हमेशा
जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं अगर उनको सेम डायग्राम के अंदर ड्रॉ किया जाए तो हमेशा राइट एंगल फॉर्म करते हैं। राइट एंगल आपको पता है बिल्कुल इस तरह से जो शक्ल होती है वो किसकी होती है, राइट एंगल की, 90 डिग्री की। यानी कि हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल के जो बनाते हैं, दो एंगल एक ही डायग्राम के अंदर बनाए जाएं तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं या राइट एंगल फॉर्म करते हैं। अब ये जो आपके सामने डायग्राम है ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की है। ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, और एडजेसेंट भी हैं क्योंकि इनमें एक साइड कॉमन है और एक एंगल कॉमन है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं उनको अलग अलग भी ड्रॉ किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप सेम डायग्राम में ड्रॉ करें। अगर 50 डिग्री का एंगल अलग से ड्रॉ हो और 40 डिग्री का अलग से, तो फिर भी ये दोनों एंगल्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री होंगे क्योंकि इनका सम जो है वो 90 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट थर्ड वन पे आते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनकी मेजरमेंट का सम जो है या टोटल जो है हमारे पास 180 डिग्री आ जाए, उन दो एंगल्स को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यानी कि ऐसे दो एंगल्स जिनकी मेजरमेंट का टोटल किया जाए प्लस किया जाए तो हमारे पास 180 डिग्री बन जाए, तो ऐसे दो एंगल्स क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे देखें एक एंगल हमारे पास है 60 डिग्री, फर्स्ट एंगल COA 60 डिग्री, और AOB सेकेंड एंगल जो है वो 120 है। सो यहाँ पे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 60 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 120, 60 प्लस 120 180 डिग्री। सो दो एंगल्स हैं जिनकी मेजरमेंट का हमने सम किया, टोटल किया, तो हमारे पास 180 डिग्री आ गया। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और टुगेदर दे मेक स्ट्रेट एंगल। हमेशा जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनको अगर सेम डायग्राम के अंदर ड्रॉ किया जाए तो वो कौन सा एंगल बना रहे होते हैं, 180 डिग्री का या स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो हमेशा मिला के जो है वो राइट एंगल या 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, और जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनकी दोनों का हमेशा अगर एक ही डायग्राम सेम डायग्राम के अंदर ड्रॉ किया जाए तो वो 180 डिग्री या स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करते हैं। अब इसमें ये देखें कि ये जो सामने आपके डायग्राम है ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स की डायग्राम है, यानी कि ये एट अ टाइम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं और एडजेसेंट भी हैं। सप्लीमेंट्री क्यों हैं, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। एडजेसेंट क्यों है, क्योंकि इनमें एक साइड और एक एंगल जो है वो कॉमन है। तो सो ये डायग्राम एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की है। इसके अलावा अगर आप 60 डिग्री का अलग से और 120 डिग्री का अलग से एंगल ड्रॉ करें तब भी वो सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है। इनको आप सेम डायग्राम में भी शो कर सकते हैं और अलग अलग भी शो कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल्स, टू एंगल्स ऑपोजिट टू ईच अदर व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। जब दो लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही होती हैं या एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही होती हैं, तो उन दोनों एंगल्स से जो 4 एंगल्स बनते हैं उनमें से जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, दो ऑपोजिट एंगल्स, वो एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। सो ये टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इससे आप देख रहे हैं कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। अब इनमें ये सारे के सारे एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट नहीं है, सिर्फ जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो एक दूसरे का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। फॉर एग्जांपल angle 1 and angle 3, angle 1 and angle 3, angle 2 and angle 4, angle 2 and angle 4 are vertical opposite angles। 1 और 3 एक दूसरे का वर्टिकल ऑपोजिट हैं और 2 और 4 एक दूसरे का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे बनने वाले जो 4 एंगल्स होते हैं उनमें से ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉइंट टू रिमेंबर है वो क्या है, द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन मेजर, कि जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा 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 मेजरमेंट में सेम होते हैं।
लेट सपोज ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 है। सो जो भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होंगे उनकी मेजरमेंट हमेशा एक जैसी होगी। अब इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ें हैं, याद रखने वाली चीज़ ये है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं जिनकी एक साइड कॉमन और एक एंगल या वर्टेक्स कॉमन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपने याद रखना है कि दो ऐसे एंगल्स जिनका टोटल या सम 90 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका टोटल या सम 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जो कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन से बन रहे होते हैं, उनमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं और उनकी मेजरमेंट हमेशा सेम होती है। इन चीज़ों को आपने याद रखना है ताकि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अननोन मेजरमेंट ऑफ अननोन एंगल जो है उसमें आप ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो ये नॉलेज आपके पास होगा, तब जाके आप वो नेक्स्ट वन जो है वो परफॉर्म करने के काबिल होंगे। सो आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपने क्या करना है, राइट डेफिनेशंस और नीट कॉपीज़ एंड ऑल्सो लर्न देम। ये जो डेफिनेशंस हैं इनको आपने नीट कॉपी के ऊपर लिखना भी है और इनको याद भी करना है। और लिखना किस तरीके से है, आपकी कॉपी जो है इस तरीके से मैनेज होनी चाहिए। यूनिट नंबर 10 ये सारा आपके पास है, यहाँ से यहाँ तक ये टॉपिक आपने इस तरीके से लिखना भी है और इन सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है इसमें उसको लर्न भी करना है। और ये मटेरियल जो है, ये नोट्स जो हैं ये आपको मिल जाएंगे आपके ऑनलाइन उसमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड अल्लाह हाफिज़।